एवरीवन, आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। मींस एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। इसके पहले की वीडियो में हमने स्टडी किया था एंटीजेंस के बारे में। मींस एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस का केमिकल नेचर, एंटीजेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड काइंड्स ऑफ एंटीजेंस को हमने स्टडी किया था। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ साथ में अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, तो एंटीबॉडीज़ का सेकेंड नेम है दैट इज़ एग्लूटिनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा हमारी बॉडी में यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड सीरम में एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंड जब एंटीजन आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर बी लिम्फोसाइट इसको प्रोड्यूस करता है। एंड साथ साथ में ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में सेल्फ डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, दी एंटीबॉडीज़ आर स्पेशलाइज्ड सीरम दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। मीन्स एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड सीरम में एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर प्रोटीन में हमारा 80 to 96% ग्लाइकोप्रोटीन में 80 to 96% यहाँ पे प्रोटीन है, प्लस 4 to 18% कार्बोहाइड्रेट्स that are produced by B lymphocytes in response to an antigen। मीन्स एंटीजन के रिस्पॉन्स में मीन्स जब एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स द्वारा ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दैट एंटीजन। मीन्स जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ वो एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन से जाकर रिएक्ट करेगा। दीज आर फॉर्म्ड फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द एंटीजन। मीन्स एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस हो उस एंटीजन के खिलाफ। एंटीबॉडी फॉर्म्स अबाउट 17 to 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द ब्लड सीरम। मीन्स हमारे ब्लड सीरम में 17 to 20% इसका जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है, प्रोटीन में जो एंटीबॉडीज़ है उनका रोल है 17 to 20% हमारे ब्लड सीरम में। WHO proposed the term immunoglobulins for antibodies in 1964। मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में एंटीबॉडीज़ के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर्ड्स को गिवन किया। अभी हम एंटीबॉडीज़ का इसमें स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। इसमें हम एंटीबॉडीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जो कि हमारे BSc के एग्ज़ाम्स में आते हैं। इस स्ट्रक्चर में एंटीबॉडी या फिर हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी का जो इसमें बेसिक यूनिट होता है वो प्रोटीन होता है। एंड यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की हेल्प से यहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की हेल्प से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर 2 आइडेंटिकल पेयर होते हैं, 2 आइडेंटिकल पेयर, जिसमें कि फर्स्ट पेयर होते हैं दैट इज़ लाइट चेन। मीन्स इसमें जो ये फर्स्ट पेयर दिख रहा है ये लाइट चेन का है। मीन्स एक हुआ, एक ये है एंड एक ये है, जो कि ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। फर्स्ट पेयर इज़ लाइट चेन एंड जो इसमें सेकेंड पेयर है वो भी आइडेंटिकल होगा। ये सेकेंड पेयर है, ये हेवी चेन का है एंड ये इसका आइडेंटिकल, ये भी हेवी चेन। सेकेंड पेयर दैट इज़ हेवी चेन। तो यहाँ पर जो लाइट चेन होता है, लाइट चेन के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें जो लाइट चेन्स होते हैं, लाइट चेन्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इट इज़ कप्पा टाइप एंड सेकेंड दैट इज़ लैम्डा टाइप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइट चेन इज ऑफ 2 टाइप्स। लाइट चेन के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कप्पा टाइप, इसको हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं ऐसे। एंड सेकेंड टाइप दैट इज़ लैम्डा टाइप। तो एक टाइम में एक एंटीबॉडीज़ में या तो कप्पा टाइप रहेंगे या तो लैम्डा टाइप रहेंगे। मीन्स एक टाइम में यहाँ पर जो लाइट चेन है या तो एक कप्पा टाइप में रहेंगे या तो या लैम्डा टाइप में रहेंगे, बट ये दोनों आइडेंटिकल रहेंगे। लाइट चेन के टाइप्स के बाद इसमें हम स्टडी करते हैं हेवी चेन के टाइप्स को। तो हेवी चेन्स के 5 टाइप्स होते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के क्लास को। तो यहाँ पर इसको लर्न कर सकते हैं गैमडे की हेल्प से। तो यहाँ पर G फॉर होता है गामा,
G फॉर गामा, जिसको हम यहाँ पर इसका सिंबल गामा है, ये डिनोट कर रहेगा फॉर IG, इम्यूनोग्लोबुलिन G के लिए। नेक्स्ट दैट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा फॉर IgA मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन A के लिए। नेक्स्ट M मीन्स म्यू फॉर IgM मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन M के लिए। नेक्स्ट दैट इज D मीन्स डेल्टा, यहाँ पर इसको हम डेल्टा लिखेंगे एंड डेल्टा का सिंबल फॉर IgD। लास्ट दैट इज E फॉर इप्साइलॉन, तो इप्साइलॉन को सिंबल से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एंड फॉर IgE मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन E के लिए। तो इस तरीके से ये हेवी चेन के 5 टाइप्स होते हैं एंड इसको हम गैमडा की हेल्प से इसको लर्न कर सकते हैं एंड ये हेवी चेन डिसाइड करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लास को। एंड यहाँ पर जो ये लाइट चेन है एंड ये हैवी चेन है, तो लाइट चेन और हेवी चेन एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड से लाइट चेन और हेवी चेन लिंक है एंड यहाँ पर जो हैवी चेन है एंड ये हैवी चेन एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर वाई शेप्ड में होता है एंड यहाँ पर जो अपर पोर्शन होते हैं अमीनो टर्मिनल के एंड जो लोअर पोर्शन होता है ये होते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल के। एंड यहाँ पर जो लाइट चेन में एंड हैवी चेन में यहाँ पर जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ग्रीन कलर से इसको हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट मीन्स FAB, क्योंकि ये एंटीजन से बाइंड करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। एंड इसके बाद ये जो लोअर का पोर्शन दिख रहा है मीन्स ये जो हैवी चेन का लोअर का पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट मीन्स FC। ये इम्यूनो रिसेप्टर्स या फिर कम्प्लीमेंट से बाइंड करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। एंड यहाँ पर हम बात करें जो एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट का जो पोर्शन है, इसको अगर हम इतने पोर्शन को लें इसको हम बोलते हैं यहाँ पर वेरिएबल लाइट चेन, VL मीन्स वेरिएबल लाइट चेन। एंड हेवी चेन के इतने पोर्शंस को लें तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल हेवी चेन्स। ये वेरिएबल लाइट चेन्स एंड वेरिएबल हैवी चेन्स ये एंटीजन को बाइंड करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से इतना पोर्शन बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट को। एंड इसके बाद का जो पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे डोमेन्स, जिसमें कि यहाँ पर जो CL मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट लाइट चेन एंड यहाँ पर CH1 मीन्स कांस्टेंट हेवी चेन फर्स्ट एंड नेक्स्ट कांस्टेंट हेवी चेन 2 दैट इज CS2 एंड कांस्टेंट S3 मीन्स कांस्टेंट हेवी चेन 3 CS3। इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें मैंने बताया इस डोमेन्स के बारे में, इसमें भी इसी तरीके से होंगे। CH फर्स्ट मीन्स कांस्टेंट हेवी चेन फर्स्ट, कांस्टेंट हेवी चेन सेकंड, कांस्टेंट हेवी चेन थर्ड। एंड इसी तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल लाइट चेन के बाद यहाँ पर का जो पोर्शन बचेगा इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट लाइट चेन दैट इज CL। अभी हम इस इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया, अभी हम इसका नोट्स देखेंगे कि इसका हम नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हम इम्यूनोग्लोबुलिन के जितने भी क्लासेस होते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम इसका नोट्स देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर का नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इन 2 आइडेंटिकल पेयर। मीन्स जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उनको हम IG से डिनोट करेंगे एंड इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो प्रोटीन होता है और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं जिसमें कि 2 आइडेंटिकल पेयर होते हैं मीन्स 2 सेम पेयर होंगे। 1 पेयर इज़ लार्ज आइडेंटिकल हैवी चेन दैट इज़ H चेन एंड अदर इज स्मॉलर आइडेंटिकल लाइट चेन दैट इज़ L चेन। मीन्स जो उसमें 2 पेयर हैं, 2 पेयर में जो फर्स्ट पेयर होगा उसको हम बोलेंगे हैवी चेन जिसको हम बोलेंगे H चेन एंड अदर जो पेयर है उसको वो स्मॉलर होगा उस हैवी चेन से तो उसको हम बोलेंगे लाइट चेन एंड इसको हम डिनोट करते हैं L चेन से। बोथ द चेन आर जॉइंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज एंड फॉर्म्ड टिपिकल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड ये दोनों चेन एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से एंड एक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्ट्रक्चर वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है।
ये हमने जो इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया टिपिकल एंटीबॉडीज़ का। तो इसमें फर्स्ट है दैट इज़ लाइट चेन। लाइट चेन जिसको हम एल चेन कह सकते हैं। ईच एल चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज फॉर्म्ड बाई 200 to 217 अमीनो एसिड विथ मॉलिकुलर वेट 25,000 डेल्टॉन। मीन्स जो लाइट चेन होते हैं, लाइट चेन का जो इसमें जो अमीनो एसिड्स रहेंगे फॉर्म्ड होंगे उससे 200 to 217 से, एंड इनका लाइट चेन का मॉलिकुलर वेट होगा इनका 25,000 डेल्टॉन। दीज चेन्स आर आइदर कप्पा टाइप और लैम्ब्डा टाइप, जैसे कि मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आईजी हैव कप्पा और लैम्ब्डा चेन्स ओनली, बट बोथ काइंड्स आर प्रेजेंट इन ईच क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। मीन्स अगर कोई एक एंटीबॉडी है, कोई एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तो उसमें या तो कप्पा टाइप्स के होंगे या तो लैम्ब्डा टाइप के लाइट चेन्स, बट एक साथ दोनों नहीं रहते, या तो एक समय में कप्पा रहेंगे या तो एक समय में लैम्ब्डा टाइप रहेंगे। सेकेंड दैट इज हेबी चेन, जिसको हम एच चेन से डिनोट कर सकते हैं। ईच हेबी चेन इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 400 to 450 अमीनो एसिड्स विथ मॉलिकुलर वेट 50,000 to 70,000 डेल्टॉन। मीन्स जो हेबी चेन होंगे इनमें जो अमीनो एसिड्स होंगे 400 to 450 अमीनो एसिड्स होंगे, एंड इनका मॉलिकुलर वेट 50,000 to 70,000 डेल्टॉन होगा। द हेबी चेन इज 5 डिफरेंट काइंड्स, अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज आर क्लासिफाइड एज। मीन्स यहाँ पर हेबी चेन के टाइप्स डिसाइड करेंगे एंटीबॉडीज़ के टाइप्स को। फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी दैट इज गामा चेन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए दैट इज अल्फा चेन, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम दैट इज म्यू चेन, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी दैट इज डेल्टा चेन, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई दैट इज इप्सिलॉन चेन। इसको भी मैंने फिगर में डिटेल में समझाया था। अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल एच चेन। मीन्स जो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है तो उसमें एक एंटीबॉडी का जो पर्टिकुलर एच चेन का जो टाइप है उसमें प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट दैट इज एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, जिसको हम FAB से डिनोट कर सकते हैं। द एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर नोन एज FAB फ्रैगमेंट। मीन्स यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो पोर्सन है जो एंटीजन से बाइंड करेगा उसको हम बोलेंगे FAB फ्रैगमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर्म्स ऑफ IG मॉलिक्यूल एंड 2 in नंबर। मीन्स FAB फ्रैगमेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स के जो आर्म्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये 2 in नंबर्स मीन्स 2 नंबर में होंगे। दी अमीनो टर्मिनल हाफ ऑफ बोथ हैवी चेन एंड लाइट चेन इज वेरिएबल एंड स्पेसिफिक इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। मीन्स यहाँ पर जो FAB फ्रैगमेंट था इसमें हैवी एंड लाइट चेन्स दोनों रहते हैं। मीन्स हैवी एंड लाइट चेन का जो अपर पोर्शन का हाफ पोर्शन था दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और ये एंटीबॉडीज से बाइंड करते हैं, एंड ये स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ के लिए। दे आर फॉर कॉल्ड FB रीजन और वेरिएबल रीजन। नेक्स्ट डेट इज क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं FC से। द क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन ऑफ IG मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट टेल आर नोन एज FC फ्रैगमेंट। मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन में जो पोर्शन टेल रिप्रेजेंट कर देगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। इट कंस्टिट्यूट कॉन्स्टेंट एच चेन्स एंड डिटरमाइन सम प्रॉपर्टीज एज फॉलोइंग। मीन्स ये जो क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट होते हैं इनमें कॉन्स्टेंट एच चेन्स होते हैं, एंड इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इंश्योर डिफ्यूजिविटी ऑफ एंटीबॉडी इन दी टिश्यू। मीन्स टिश्यू में इनका डिफ्यूजन हुआ कि नहीं, एंटीबॉडीज़ को इसको इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट एडेरेंस ऑफ एंटीबॉडी विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। मीन्स किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के टिश्यू को यहाँ पर एंटीबॉडी से यहाँ पर एडेरेंस में बाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। एंड अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर इम्यूनोसेल रिसेप्टर होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके साथ एंटीबॉडीज़ के अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं FC फ्रैगमेंट। मीन्स क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट का जो पोर्सन होता है। ये थे इसमें जो हमने स्टडी किया था इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी। मीन्स एंटीबॉडी की क्लासेस को स्टडी करेंगे। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एच चेन मीन्स हैवी चेन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस। मीन्स हैवी चेन के बेसिस पर यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया। जैसे कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के टाइप्स होंगे, क्लासेस होंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D एंड इम्यूनोग्लोबुलिन E। तो अभी हम इसको टेबल की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टेबल से हो रहा है एंटीबॉडी टाइप एंड परसेंट। मीन्स कितने टाइप्स के ये, मीन्स कौन सा टाइप का एंटीबॉडी है एंड इसका परसेंट। एंड लोकेशन मीन्स कहाँ पाए जाते हैं। मॉलिकुलर वेट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टॉन। एंड नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स कितने यूनिट्स होंगे इसमें एंटीबॉडीज़ के। एंड फिजियोलॉजिकल रोल मीन्स इनका क्या रोल है।
तो इसमें फर्स्ट है IgM, इसको बोलेंगे म्यू चेन, एंड इनका जो परसेंट होता है बॉडी में होता है 5 to 10%, एंड इनका लोकेशन होगा ब्लड एंड लिम्फ में, एंड इनका हाफ लाइफ होता है 10 days। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M का मॉलिकुलर वेट होगा 9 लाख इन डेल्टॉन, एंड इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे 5, मीन्स इसमें 5 एंटीबॉडीज़ एसोसिएट हैं, एंड इनका फिजियोलॉजिकल रोल है एसोसिएटेड विद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, मीन्स ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एसोसिएट रहते हैं, उसमें रहते हैं, एंड ये प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होते हैं। नेक्स्ट डेट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसको हम बोलेंगे गामा चेन। यहाँ पर होगा इसका परसेंट होगा 70 to 80%, एंड इनका लोकेशन होगा ब्लड एंड लिम्फ, एंड इनका हाफ लाइफ है 23 days, एंड मॉलिकुलर वेट 1,50,000 इन डेल्टॉन, एंड इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे डेट इज़ 1, इसमें मीन्स 1 एंटीबॉडीज़ हैं, 1 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंड फिजियोलॉजिकल रोल डेट इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्रॉस प्लेसेंटा, मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन G सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एसोसिएट रहते हैं, एंड ये प्लेसेंटा से क्रॉस होते हैं। नेक्स्ट डेट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन A, मीन्स अल्फा चेन, 10 to 15% होते हैं, एंड इनका लोकेशन होता है ब्लड सिक्रीशंस, जहाँ पे ब्लड सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ पर पाए जाएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंड कैविटीज़ में, बॉडी की कैविटीज़ में, एंड इनका हाफ लाइफ होता है 6 to 8 days, एंड मॉलिकुलर वेट डेट इज़ 4 लाख, एंड इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे 2, मीन्स 2 एंटीबॉडीज इसमें एसोसिएट हैं, एंड इनका फिजियोलॉजिकल रोल है प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आई एंड गट, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एरिया में पाए जाएंगे, एंड आई के एरिया में, एंड गट स्टमक के एरिया में पाए जाएंगे, इनका ये फिजियोलॉजिकल रोल है। नेक्स्ट एंटीबॉडी डेट इज इम्यूनोग्लोबुलिन D, मीन्स डेल्टा चेन, एंड इनका परसेंट है 0.05%, एंड इनका लोकेशन है ब्लड एंड लिम्फ में पाए जाएंगे, एंड इनका हाफ लाइफ है 3 days, एंड इनका मॉलिकुलर वेट है 1,80,000 डेल्टॉन, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डेट इज़ 1, मीन्स 1 एंटीबॉडी होंगी इसमें, फाउंड अटैच्ड ऑन प्लेसेंटा कॉर्ड ब्लड एंड कंसिडर्ड एज माइलोमा प्रोटीन, मीन्स ये जो हैं इम्यूनोग्लोबुलिन D ये प्लेसेंटा कॉर्ड जो ब्लड होगा वहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, एंड ये माइलोमा प्रोटीन की तरह वर्क कर सकते हैं, मीन्स कैंसरस प्रोटीन की तरह वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट इज़ IgE, मीन्स इप्सिलॉन चेन, एंड इनका परसेंट होगा लेस देन 1%, एंड लोकेशन है ब्लड एंड लिम्फ में पाए जाएंगे, एंड हाफ लाइफ इज़ 2 days, एंड मॉलिकुलर वेट डेट इज़ 2 लाख डेल्टॉन, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डेट इज़ 1, मीन्स 1 एंटीबॉडीज़ इसमें रहेंगे, एंड इनमें फिजियोलॉजिकल रोल यह है कि जब बॉडी में इनका परसेंटेज हाई हो जाता है तो यह एलर्जिक रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व हो जाएगी, एसोसिएट रहेंगे, एंड जैसे कि ये एलिवेटेड करेंगे अस्थमा, हे फीवर, एक्जेमा, ये सभी डिजीज़ को। ये थे इसमें एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के डिफरेंट क्लासेस, तो ये थे हेवी चेन्स के बेसिस पर इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासेस। तो हमने इस लेक्चर में कवर किया आज एंटीबॉडीज़ में कि एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं, एंड एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, एंड एंटीबॉडीज़ के क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वैक्सीनेशन या फिर हम बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।